हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह वीडियो निष्ठा मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना से संबंधित है। साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे क्विज में पूछे गए सभी 40 प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार के निष्ठा मॉड्यूल थोड़ा अलग हैं। पहले जब हम निष्ठा मॉड्यूल को करते थे और सबसे अंत में क्विज को सोल्व करते थे तो 10 क्वेश्चन आते थे। 10 क्वेश्चन का जवाब देने पर अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हम इसको रिडू कर लेते थे। रिडू करके दोबारा से भी वही क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। इस बार क्विज में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप किसी वजह से रिडू कर देते हैं तो क्वेश्चन बदल जाते हैं, फिर नए क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार थोड़ा ये मैटर अलग है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो मॉड्यूल 2 है, इसकी क्विज के 40 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इन्हीं में से आपके 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को देखकर आप अपना फीडबैक जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिले तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्विज में पूछे गए सभी 40 क्वेश्चन व उनके आंसर। तो साथियों, आपके सामने हाजिर है मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है, लक्ष्यों को, यहाँ पर एक खाली स्थान है, द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 1 अभिभावकों, ऑप्शन 2 विद्यार्थी, ऑप्शन 3 राज्य पदाधिकारियों, ऑप्शन 4 शिक्षकों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में, ऑप्शन 2 विद्यार्थी को विजेता और हारने वाले के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए, ऑप्शन 3 विद्यार्थी के कार्यों को क्रमबद्ध करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। ऑप्शन 1 दक्षता, ऑप्शन 2 कौशल, ऑप्शन 3 प्रवृत्ति, ऑप्शन 4 सीखने के प्रतिफल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका खाली स्थान सुनिश्चित न हो। ऑप्शन 1 मौखिक भाषा आधार, ऑप्शन 2 अक्षर ज्ञान, ऑप्शन 3 शब्द भंडार, ऑप्शन 4 मुद्रण अवधारणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन 1 कौशल, ऑप्शन 2 सीखने के प्रतिफल, ऑप्शन नंबर 3 प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 दक्षता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। ऑप्शन 1 प्रयोगों को, ऑप्शन 2 पाठ्यचर्या को, ऑप्शन 3 पाठों को, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तकों को। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 2009, 2010, 1992, 1986। सही जवाब 2009 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण, अनुकूली शिक्षण।
सही जवाब है ऑप्शन 2 गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। ऑप्शन 1 अवलोकन करने और मापने योग्य, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ऑप्शन 4 जातिगत। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। प्री स्कूल 3, बाल वाटिका, स्कूल तत्परता कार्यक्रम, किंडरगार्टन। सही जवाब है ऑप्शन 2 बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर खाली स्थान है शुरू में, के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन 1 कक्षा 5, ऑप्शन 2 कक्षा 3, ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा 8, ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन 1 प्रशिक्षक, ऑप्शन 2 सुगमकर्ता, ऑप्शन 3 अवलोकनकर्ता, ऑप्शन नंबर 4 कार्यकर्ता। सही जवाब सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। ऑप्शन 1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, ऑप्शन 2 भाषा और साक्षरता विकास का, ऑप्शन 3 सामाजिक भावात्मक विकास, ऑप्शन 4 सौंदर्यानुभूति विकास का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा विकसित, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 विद्यार्थी द्वारा विकसित, ऑप्शन 3 परिवर्तनीय, ऑप्शन 4 भली भांति निर्धारित और निश्चित। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन 1 भाषा और साक्षरता, ऑप्शन 2 शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन 3 स्वास्थ्य स्वच्छता और सुरक्षा, ऑप्शन 4 सामाजिक भावात्मक विकास। सही जवाब है ऑप्शन 1 भाषा और साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है, खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 आँख हाथ के समन्वयन, ऑप्शन 2 सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास, ऑप्शन 3 बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास, ऑप्शन नंबर 4 स्थिरता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ऑप्शन 1 सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन 2 स्थूल पोषक तत्व, ऑप्शन 3 प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर 4 संतुलित पोषण। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। ऑप्शन 1 बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, ऑप्शन 2 बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ऑप्शन 3 बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। ऑप्शन 1 कौशली, ऑप्शन 2 आयु, ऑप्शन 3 विकासात्मक तैयारी, ऑप्शन 4 कक्षा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 विकासात्मक तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। ऑप्शन 1 वार्षिक, ऑप्शन 2 पूरा वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 त्रैमासिक, ऑप्शन नंबर 4 अर्धवार्षिक। सही जवाब ऑप्शन 2 पूरा वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। ऑप्शन नंबर 1
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी और हिंदी। ऑप्शन नंबर 3 गणित और पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 खेल और क्रीड़ा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि ऑप्शन नंबर 1 सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यदि बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। ऑप्शन 1 बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। ऑप्शन 2 एक सामान्य संदर्भ बिंदु। ऑप्शन 3 उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। ऑप्शन 4 उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कौशल। ऑप्शन 2 सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 3 प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 दक्षता। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सर्जित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। पहला वो ऑप्शन है व्यवहारवादी पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 रचनावादी पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 सहज ज्ञानवादी पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 प्रकृतिवादी पद्धति। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 रचनावादी पद्धति। अगला सवाल है, बच्चे के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। ऑप्शन 1 सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन 2 कौशल। ऑप्शन 3 प्रवृत्ति। ऑप्शन 4 दक्षता। सही जवाब है ऑप्शन 1 सीखने के प्रतिफल। अगला सवाल, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण खाली स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 1 बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। ऑप्शन 2 बच्चे की आयु। ऑप्शन 3 बच्चों का सीखने के स्तर। ऑप्शन 4 बच्चे की कक्षा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। अगला सवाल, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड खाली स्थान के लिए दिया गया है। ऑप्शन 1 सीखने के प्रतिफलों को पदानुक्रमित करने। ऑप्शन 2 सीखने के प्रतिफलों को क्षैतिज ढंग से व्यवस्थित करने। ऑप्शन 3 सीखने के प्रतिफलों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाने। ऑप्शन 4 सरल पहचान करना और संदर्भ। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। ऑप्शन 1 अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण। ऑप्शन नंबर 2 जिम्मेदार देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसर। ऑप्शन नंबर 3 स्वायत्तता। ऑप्शन 4 सुरक्षा और बचत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 पदानुक्रम में। ऑप्शन 2 बेतरतीब ढंग में। ऑप्शन 3 एक एकीकृत तरीके में। ऑप्शन 4 अकेले में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक कौशल। ऑप्शन नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक स्वास्थ्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सर्जित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। ऑप्शन 1 सहज ज्ञानवादी पद्धति। ऑप्शन 2 प्रकृतिवादी पद्धति। ऑप्शन 3 व्यवहारवादी पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 रचनावादी पद्धति। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 रचनावादी पद्धति। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल
प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए? ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन 2 2019, ऑप्शन 3 2009, ऑप्शन नंबर 4 2020। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2017। अगला क्वेश्चन, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है? ऑप्शन 1 बड़ी मांसपेशियों के विकास, ऑप्शन 2 स्थिरता, ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, ऑप्शन 4 संतुलन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अगला सवाल, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं? ऑप्शन 1 सर्पिलाकार, ऑप्शन 2 बेतरतीब, ऑप्शन 3 आभासी रूप से, ऑप्शन 4 पदानुक्रमित। सही जवाब ऑप्शन 1 सर्पिलाकार। अगला सवाल है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम का उद्देश्य? ऑप्शन नंबर 1 3 से 18 वर्ष, ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 8 वर्ष, नंबर 4 है 3 से 6 वर्ष। सही जवाब है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं? ऑप्शन 1 संतुलित पोषण, ऑप्शन 2 प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन 3 सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर 4 स्थूल पोषक तत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, दक्षता आधारित इस विचार पर आधारित है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर 1 वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें, ऑप्शन 2 वे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऑप्शन 3 वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें, ऑप्शन नंबर 4 वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 4 विकासात्मक लक्ष्यों में, ऑप्शन 2 6 विकासात्मक लक्ष्यों में, ऑप्शन 3 5 विकासात्मक लक्ष्यों में, ऑप्शन 4 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला सवाल, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं, ऑप्शन 2 अबोध्यता का भार कम हो जाता है, ऑप्शन 3 विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4 छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। साथियों, इस तरह से आपके कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें। इन 40 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आपकी क्विज कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।